समस्याओं के बारे में मंच के माध्यम से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे भाषण दिए। आज जो वक्तव्य हुए हैं, मैं मनीष कुमार जी के वक्तव्य और सभी के वक्तव्यों से बहुत प्रभावित हूँ, लेकिन मनीष कुमार जी ने गागर में सागर भरकर हम लोगों के लिए एक नया संदेश दिया है। उसको हम महसूस करेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। साथियों, जो भी हमें मिला है संगठन की देन है। शून्य से शिखर पर पहुंचाने के लिए संगठन के पुरोधाओं ने, जिनमें माननीय श्री ओपी शर्मा जी, माननीय श्री जगबीर किशोर जैन साहब का इतिहास रहा है, वो वास्तव में एक ऐसा इतिहास है जिसका हम और भावी पीढ़ियां कहना चाहिए अनुकरण करें। कभी शिक्षक बेचारा था और आज आप देख रहे हैं इन लोगों के मार्गदर्शन में शिक्षकों ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो ऐतिहासिक है। वेतन वितरण अधिनियम 1971 हमारे लिए एक धार्मिक ग्रंथ है, गीता और महाभारत से कम नहीं। कृपया सुने, वेतन वितरण अधिनियम 1971 जो लंबी संघर्ष के बाद शिक्षक समुदाय को प्राप्त हुआ, वो गीता और महाभारत और रामायण से कम नहीं। इसकी हमें रक्षा करनी है। अगर इसकी हम रक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम शिक्षकत्व से हट जाएंगे, हम शिक्षक नहीं कहलाए जाएंगे। ये हमारी ऐसी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार जैन जीवन यापन करने के बाद में, लाठी और गोली खाने के बाद में इसका निर्माण कराया वेतन वितरण अधिनियम 1971 का। इसकी हमें रक्षा करनी है। ये हमारे लिए धार्मिक ग्रंथ है, हमारी पैतृक संपत्ति। जो व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को नहीं रखा पाते, उनको समाज सम्मान नहीं देता। आज हमारे हाथों से बहुत बड़ी पूंजी निकल चुकी है। हमारे माननीय विधायकगण जो इंडिया में माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में एक ही स्थल से, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 8 बार निरंतर जो विधायक रहे, ये न केवल हिंदुस्तान का अपितु विश्व की गिनीज बुक में एक एग्जाम्पल है। आज हमारे हाथों से वो उपलब्धियां निकल चुकी है। माननीय श्री जगबीर किशोर जैन साहब एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 बार निरंतर 24 बार विधायक रह चुके हैं। आज हम बहुत खुश हो चुके हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि हम घर बैठ जाए। ये समय, ये उपलब्धियां हमें हासिल करनी है और हमें शक्ति को पुनर्जीवित करना है। और उसका एक ही उद्देश्य है, मैं स्वयं संगठन के निर्देशों का पालन करूं। मैं स्वयं जो संगठन के निर्देश मुझे मिलते हैं उनका अक्षर से पालन करूं। हर इकाई, हर शिक्षक जब इस बात का अनुपालन करेगा, संगठन में पुनः शक्ति आएगी और जो उपलब्धियां हमें मिली है इनकी हम रक्षा कर पाएंगे। और जो हम खो चुके हैं, सिर्फ एक ही सूत्र है, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के न कोई चीज स्थायी रह सकती है और न ही कोई चीज हमें पुनः प्राप्त हो सकती है। माननीय शर्मा जी ने 31 जनवरी को कानपुर में एक बात कही थी, आप उसे सुने। 31 जनवरी को कानपुर में एक बात कही थी कि बुलंदियों पर पहुंचना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन बुलंदियों पर पहुंचकर उन उपलब्धियों की रक्षा करना है। बुलंदियों की रक्षा करना, उपलब्धियों की रक्षा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे नेतृत्व ने विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की, जिनमें से आज हम कुछ उपलब्धियां हमारे हाथ से निकलती हुई चली जा रही है। अगर इसी प्रकार की उदासीनता रही तो निश्चित ही आप देखेंगे भविष्य जो अंधकार में होगा। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संगठन के निर्देशों का पालन करें, अक्षर से पालन करें। बड़े दुख की बात है, श्री रामवीर शर्मा जी ने बताया, इससे ज्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती शिक्षक समुदाय के लिए कि सामूहिक अवकाश लिया है और घर पर विराजमान। ये बहुत ही शर्मनाक बात है शिक्षक समुदाय के लिए। सामूहिक अवकाश लेकर और धरने स्थल पर उपस्थित न होकर, ये बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मैं इसको क्षम्य गलती कहूँगा। इस प्रकार की गलती को दोहराए नहीं।
दूसरा में एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या सरकार का रवैया आप देख रहे हैं, बड़ा ही नकारात्मक है। शिक्षकों के सम्मान को दिन प्रतिदिन तरीके से साइड में लगाती हुई, विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगाती हुई शिक्षकों को समाज में बदनाम करने पर तुली हुई है। वही इंस्पेक्टरेट, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और जेबी कार्यालय भी भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। ये एक दूसरे के पूरक है। सरकार जहाँ शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को नकार रही है, इंस्पेक्टर दफ्तर और जेबी दफ्तर भी शिक्षकों को और शिक्षा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से यातनाएं दे रहे हैं। आप देखते हैं कि रिश्वत की जो प्रक्रिया है, सुनिए, रिश्वत की जो प्रक्रिया है, रिश्वत आदमी तब देता है जब उसके चारों रास्ते बंद हो जाते हैं और निराश हो जाता है। इंस्पेक्टर दफ्तर और जेबी दफ्तर हमारे शिक्षक साथियों में विभिन्न प्रकार के आएंगेबाजी करके इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट करती है कि शिक्षक लाचार होकर, शिक्षा विभाग में लाचार होकर यहाँ पर लोग रिश्वत देते हैं। मैं इंस्पेक्टर साहब से और जेबी साहब से ये निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों के और शिक्षक कर्मचारियों के जितनी भी समस्याएं उनके कार्यालय में आती है, समय रहते उनका निस्तारण करें और ऐसे बाबुओं पर अंकुश लगाएं जो रिश्वत के चक्कर में हमारे शिक्षक साथियों की समस्या को निरंतर उलझाते रहते हैं। मैं उनसे अपील करूंगा कि शिक्षक संगठन जागरूक हो चुका है। हमें आप असफल ना समझे, हम पुनः अपनी शक्ति को संचित करके सरकार के सामने भी अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे और इंस्पेक्टर दफ्तर में और जेबी दफ्तर में जो मनमानी हो रही है इस पर भी हम अंकुश लगाने में सक्षम हैं। अधिक न कहकर आज आए हुए सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करते हुए संगठन को पुनर्जीवित करें, संगठन को ऊर्जा दें, संगठन के साथ छलावा ना करें। ये संगठन के साथ छलावा है, छुट्टी लेकर घर पर बैठे हुए और यहाँ नहीं आ रहे, इससे बड़ा कोई छलावा नहीं। हम शिक्षक हैं, समाज के मार्गदर्शक हैं और समाज आपकी हर गतिविधि का अवलोकन कर रहा है। साथियों, माननीय श्री जगबीर किशोर जैन साहब और माननीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी इस राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर है। ऐसे नेता न भूतो न भविष्यति, ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे नेतृत्व के रूप में माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी और माननीय श्री जगबीर किशोर जैन साहब हमें मिले। आप बहुत भाग्यशाली हैं, ये स्वस्थ रहें, दीर्घायु प्राप्त करें और हमारा नेतृत्व लंबे समय तक करते रहे, ये मेरी कामना है। दो चार नारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद श्री जिंदाबाद, ओपी शर्मा जिंदाबाद श्री जिंदाबाद, ओपी शर्मा जिंदाबाद श्री जिंदाबाद, जेके जैन जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री जेके जैन जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं आपका नतमस्तक होकर अभिवादन करता हूँ और धरने स्थल पर जो हमारी 3 बहनें आई हैं, एक हमारी बहन तो बहना इंटर कॉलेज से भी आई हुई है। पाँच इन सबको मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँ। उन्हें धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 5 मैडम है जी, 3 की जगह 5 है गई, एक आगे बैठी वहाँ 2 टीचर और आएंगे, जो साथी 2 टीचर और लिखते हैं तुम्हें। हाँ विज्ञान में हिंदी अंग्रेजी तो कोई दे ही नहीं रहा। वो कृपया हस्ताक्षर करते हैं रजिस्टर पर आकर। जो साथी अभी आए हुए हैं कृपया अपने हस्ताक्षर करते हैं। गिलास के अंदर जो साथी आए हुए हैं अभी वो कृपया हस्ताक्षर पूरी तहसील को आना है, आना तहसील का मामला है। आगे बढ़ाते हुए हमारी खैर भी गिलास ये तो करते तो अपने